अस्सलामुअलैकुम। सिटी 42 के प्रोग्राम हम और आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट जाज़बा मलिक। आज हम लॉर्ड ऑफ फूड में हैं। यहाँ पर लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं, खाने पीने के लिए, फैमिली आउटिंग के लिए आते हैं। तो हम भी इनके साथ थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। हम इनके साथ करते हैं कुछ गपशप, मज़े मज़े की बातें, कुछ टंग ट्विस्टर, कुछ पहेलियाँ। तो आइए हम चलते हैं लोगों की तरफ और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आइए। और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा यादों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? एजाज अकरम खोखर। क्या करते हैं आप? मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ। टेक्सटाइल इंजीनियर हैं, ठीक है। कैसी गुजरी है आपकी ज़िंदगी? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत लॉर्ड ऑफ फूड आए थे एंजॉय करने के लिए, खाने पीने। जी, बहुत अच्छा फूड है इनका। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जनरल नॉलेज कैसा है आपका? पहले तो आप ये बस सो है। सो है। चलें फिर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? कराची जिना इंटरनेशनल। बिल्कुल ठीक आंसर किया है आपने। क्लैपिंग करें खुद के लिए। अच्छा जी, कैसे लगा खुद के लिए तालियां बजा? बेहतरीन लगा। आप ये बता दें मुझे कि लॉर्ड ऑफ फूड आप आए हैं, आपको ये पता है कि लॉर्ड ऑफ फूड के एंड में क्या आता है? डी आता डी आता है जी। पक्का। बिल्कुल ठीक आंसर किया। आप तो हर चीज़ का ठीक से आंसर किए जा रहे हैं। गिफ्ट तो फिर बनता है आपके लिए। अच्छा खैर, आप मुझे ये बता दें कि आपको लोगों की सबसे बुरी बात क्या लगती है? लोग एक दूसरे का ख्याल नहीं करते। आप करते हैं सबका ख्याल? जी, सबका ख्याल करना चाहिए। हम लोग ये सोसाइटी इस वक्त बड़ी ही, आप कह लें कि गरीब से गरीब होती जा रही है। सोसाइटी में जो गरीब से गरीब लोग, उनका ख्याल हम लोगों ने करना है, जो अफोर्डिंग पीपल हैं। इसलिए ये इस वक्त जो आप कह लें कि एहसास लोगों का करना, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। जो लोग डिज़र्विंग हैं और जिनके लिए हम कुछ कर सकते हैं, सोसाइटी को हम सोसाइटी से बहुत कुछ ले रहे हैं और हमें चाहिए सोसाइटी को रिटर्न करें। ये चीज़ बहुत अच्छी बात की है आपने। हमें इंसानियत के नाते हम दूसरे लोगों की तो आप छोड़ दें, हम तो अपने हमसायों का ख्याल नहीं करते। हमें ये नहीं पता होता कि हमसे दूसरे घर में क्या चल रहा है, किसके साथ क्या प्रॉब्लम्स है। हमें अपने रिश्तेदारों का ख्याल नहीं होता। दूसरे लोग तो बाद में आते हैं। क्या आपने ऑब्जर्व? बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त तो बहुत ज़्यादा ये हम महसूस करते हैं। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि आप शेयर क्या करेंगे, आप क्या सुनाना चाहेंगे? इस वक्त तो मैं कुछ नहीं सुना। कोई गाना, कोई शायरी? गाना शायरी तो ऐसा नहीं आता। नहीं, क्या मैंने कोई ऐसी चीज़ पूछ ली है? जी नहीं शेयर करेंगे आप? बस आप क्या आप हम लोगों के लिए कहते हैं कि लोगों के काम आए, उनके लिए आप इस मुल्क के लिए काम आए। इस मुल्क के लिए ऐसा करें कि आपने जो इस मुल्क से लिया है वो इसको रिटर्न करके जाएं। ठीक है जी, गिफ्ट तो आपके लिए बनता है क्योंकि आपने दोनों क्वेश्चंस के ठीक आंसर किए थे। मरहबा लेबॉर्ट्रीज की जानिब से गिफ्ट आपके लिए। थैंक यू। वेलकम। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, बहुत ही क्यूट से बच्चियाँ मेरे साथ खड़ी हैं। इनसे बात करते हैं, इनके नाम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सितारे। आपका नाम? जबरिया। आपका? रहीना। ठीक है, आप मुझे बताओ, आप बड़े हो सबसे, फिर ये है और फिर ये है, कौन किससे ज़्यादा लड़ता है, कौन किसको ज़्यादा सपोर्ट करता है? लड़ते तो तीनों ही आपस में हैं। ज़्यादा बहुत। हाँ। किन किन बातों पर आपकी ज़्यादा लड़ाई होती है? किसी भी चीज़ पे हो जाती है और ऐसे जो छोटी मोटी बातें होती हैं उन पर थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है। मुझे ये बताओ, कभी आपको आपकी बड़ी बहन से डांट पड़ी है वैसे ही, या उसने मारा हो? इस बात किसी भी बात पे ऐसे हो जाता है। आप बताओ, आपको इन दोनों में से सबसे बुरा कौन लगता है और सबसे अच्छा? यानी कि फिर इसका मतलब है कि ये दोनों की एक ग्रुप बन जाता है, इनकी पार्टनरशिप है और वो सेपरेट हो जाती है। अच्छा, जो मेरा बड़ा भाई है ना, उसकी भी समझ लें आपकी जगह पे, मैं इनकी जगह पे मेरा छोटा भाई है, और मेरे छोटे भाई की और मेरी बनती है, और बड़े भाई को हम अलग करते हैं। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताओ, आप स्कूल जाते हो? नहीं जाते? कोई भी नहीं जाता? हमने स्कूल का कोर्स लिया और हम अकेडमी में अपना कोर्स फिनिश कर रहे हैं। अकेडमी में अपना कोर्स कर रहे हो, तो आप लोगों ने अभी तक क्या सीखा है? मैं तो 5 में पढ़ रही हूँ और मैं 5 की जो बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे मैथ्स और साइंस, ये चीज़ जो है कि मैं अभी फ़िलहाल पढ़ रही हूँ। आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? सबसे लंबी दीवार? ये तो बहुत इजी सवाल है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। बिल्कुल ठीक आंसर किया, कमाल है। क्लैपिंग करो आप अपनी सिस्टर के लिए। अच्छा,
आपको ये पता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? जिन्ना एयरपोर्ट। ठीक आंसर किया, क्लैपिंग, जबरदस्त। अच्छा चलो, आप मुझे कोई से 10 कलर्स के नाम बता दो। 10 रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, पिंक, वाइट, ब्लैक, ब्लू, ऑरेंज, पिंक बोल दिया है। सब हो गए। चलो ठीक है, आप क्या शेयर करोगे? आपको पाकिस्तान के शहरों के सिटीज़ के नाम आते हैं? शहरों में से बताओ पाकिस्तान के सिटीज़ के नाम। लाहौर, हाँ। कुमराट अच्छा, और कराची, साहिवाल और पुकारा। बस ठीक है, आप सभी पास हो गए। आप सबको गिफ्ट मिलेगा, ठीक है? आप सबको एक गिफ्ट मिलेगा। आप क्या शेयर करोगे? आप में क्या टैलेंट है? सिंगिंग। ओके, आप कौन सा गाना सुनाने वाले हैं? सजना। तेरी यादां ने सजना मैनू मार मुकाया, मैं मरते गई हाँ फिर सा क्यों आया, जग नू रवाया ते तैनू हसाया, फिर भी ओ पले कुछ नहीं आया, तेरी यादां सहारे मैं जीते लवांगी, ये ज़हर जुदाई दा पीते लवांगी, गम तू सी देता सो गम आप पाले, सब कीता सी अपना तेरे हवाले। जबरदस्त, बहुत अच्छा गाना गाया आपने। आप क्या शेयर करोगे? पोएम। अल्लाह ने मनाही दुनिया प्यारी, चाक छुट्टी नहीं आदि नारी, हम क्यों फिर गंदगी फैलाएं, दुनिया को बचूट बनाए। जबरदस्त, क्लैपिंग करो खुद के लिए। आप क्या शेयर करोगे? इधर आ जाओ, सामने आ जाओ। ठीक है, आप पोएम सुनाओगे? कौन सी? Baba, black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. One for the master, one for the day, one for the little boy who lives down the lane. आप तीनों बहुत बहुत क्यूट हो, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, टैलेंटेड भी बहुत हो। तो ये गिफ्ट मरहबा लेबॉर्ट्रीज की जानिब से आप तीनों के लिए। आज वेलकम व्यूअर्स। जब मुझे बहुत क्यूट बच्चे मिलते हैं, एक मेरे फैंस मिलते हैं, तो मुझे उनके साथ सेल्फ़ी लेने का बहुत दिल करता है। तो क्यों ना आज मैं इनके साथ सेल्फ़ी लूँ। तो आप लोग भी देखिएगा कि ये सेल्फ़ी कैसी आई है। लाहौर तेरे जैसा। व्यूअर्स, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक। कहीं मत जाइए, हम हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। अच्छा आयशा नाम है ना आपका? आयशा, आप इतनी सीरियस क्यों हो? आपके फेस पे स्माइल आ ही नहीं रही है, क्या वजह है? डांट पड़ी है घर से? डांट खा के आई हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। फिर मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है ना। अच्छा, पहले स्माइल करो, इजी हो जाओ, इजी, रिलैक्स। देखिए भैया, आज आयशा के चेहरे पे स्माइल आ गई है मेरी वजह से, हैं? तो थोड़ा सा अपना लेसन सुना दो। चलो, इंग्लिश का लेसन सुना दो, उर्दू का, आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू। लेकिन आपने जो पढ़ा है ना आज, वो मुझे सुना दो। मैं आज स्कूल ही नहीं गया। आज स्कूल नहीं गए? स्कूल जाते तो हो। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। आइए हम कुछ मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं और उनसे करते हैं कुछ चटपटी मज़े की बातें। आइए। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा, मुझे बताओ आप क्या करते हो? मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, ठीक है। अच्छा, तो आयशा, आप मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? इस्लामाबाद एयरपोर्ट। इस्लामाबाद का एयरपोर्ट? आप ये बता दो, एक सिंपल से क्वेश्चन है, आप लॉर्ड ऑफ फूड में आई हो, आप ये बताओ कि लॉर्ड ऑफ फूड के एंड में क्या आता है? डी,
स्पेलिंग्स में डी। ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर किया आपने, मज़ीद आपको तंग नहीं करेंगे। आप बता दो कि आपको लोगों की सबसे बुरी बात क्या लगती है? खाना वेस्ट करना। जब भी कोई फंक्शन होता है उस दौरान हमें जस्ट उतना अपनी प्लेट को फुल करना चाहिए जितना हम कंज्यूम करते हैं। तो हमारे यहाँ खाना बहुत ज़्यादा वेस्ट किया जाता है, खाना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा है आपने। हम लोग तो ऐसे शादियों पे खाना डाल लेते हैं एक प्लेट में कि पता नहीं बाद में मिलता है कि नहीं मिलता। और हाँ, ऐसा अक्सर हो भी जाता है कि शादी का खाना ख़त्म हो जाता है, आपको होता है कि आप बस टाइमली सारा डाल लो, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि आपसे एकदम इतना ज़्यादा खाना नहीं खाया जाता और वो खाना अल्लाह पाक का रिज़्क ज़ाया हो जाता है। और ये बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात की है और ये चीज़ पाई जाती है हम सब में, और ये मैं भी कह सकती हूँ मुझे सब लोगों की बुरी बात लगती है। अच्छा आयशा, आयशा नाम है ना आपका? आयशा, आप इतनी सीरियस क्यों हो? आपके फेस पे स्माइल आ ही नहीं रही है, क्या वजह है? डांट पड़ी है घर से? डांट खा के आई हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। फिर? मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है ना, तो अच्छा, पहले स्माइल करो, इजी हो जाओ, इजी रिलैक्स। देखिए भाई, आज आयशा के चेहरे पे स्माइल आ गई है मेरी वजह से, हैं? आयशा, आप मुझे बताओ कि आपको हर इंसान में खुद में एक खूबी होती है, आपको क्या लगता है आप में ऐसी क्या खूबी है? मैं बहुत जल्दी माफ़ कर देती हूँ। माफ़ कर देने की आदत भी ये किसी किसी में होती है, और अगर आप माफ़ कर देती हैं तो बड़ा अच्छा जज्बा है किसी को माफ़ कर देना, वरना अक्सर लोग माफ़ी के काबिल होते नहीं हैं। जब हम अल्लाह ताला से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि गलती होती है तो हमें माफ़ी मिलनी चाहिए, तो हमें भी वो चीज़ इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की खूबियाँ इंसान के अंदर पाई जाती हैं। वो ठीक कहा है आपने। आयशा, आपको ये पता है, बल्कि आप ये बताओ कि आपका जनरल नॉलेज कैसा है लाहौर के बारे में, अगर आपसे मैं कुछ पूछूं, या पाकिस्तान के बारे में? जनरल नॉलेज तो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप ये बता दो कि शेरों का शहर किस शहर को कहा जाता है? सियालकोट। नो, 3 आप गेस कर सकती हैं। आप ऑप्शन दे दें। ऑप्शन मैं नहीं दे सकती। आई एम सॉरी। चलो फिर आपसे मैं एक टंग ट्विस्टर करवा लेती हूँ, ठीक है? कच्चा पापड़ पक्का पापड़, आप ये बोल के दिखाओ 10 दफ़ा। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा आयशा, आप शेयर क्या करोगे? आप न्यूट्रिशनिस्ट हो तो आप टिप्स क्या देना चाहोगे जो आपके ज़हन में, आप जो लोगों को इस मौसम के हवाले से शेयर करना चाहती हैं, आप शेयर करें। सबसे पहले मैं सबसे ये कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, क्योंकि जैसे ही गर्मी आती है, स्वेटिंग हो रही होती है, तो स्वेटिंग की वजह से वाटर लॉस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, और जब हम कम पानी पीते हैं तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम हो रहा होता है, कुछ लोगों को स्वेटिंग की वजह से किसी का बीपी हाइपो में चला जाता है, तो इस चीज़ को मेंटेन करना चाहिए। अगर आप हाइपो में जाते हो तो उससे क्या होता है कि आपकी डाइजेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। डाइजेशन डिस्टर्ब होगी तो अल्टीमेटली जो है वो आप डायरिया की तरफ जाओगे, फूड पॉइजनिंग की तरफ जाओगे। सो बेस क्या थे कि आपने पानी नहीं पिया, पानी से बीपी का प्रॉब्लम, और देन वो प्रॉब्लम्स बढ़ते गए और फिर आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। सही। अच्छा, तो आयशा, कभी ज़िंदगी में शेर व शायरी से लगाओ? नहीं। गाने से? गाने झूठ मत बोले। बहुत कम, मूड के नहीं, गा तो नहीं लेती लेकिन सुनती हूँ। मुझे गज़लें बहुत पसंद है। नुसरत कोई गज़ल याद है? एक मुझे याद नहीं है कि वो किसकी गज़ल है, लेकिन उसका मुझे एक शेर याद है। उसमें ये था कि जितना रोया मैं उस बेवफा के लिए, काश उतना रोया होता मैं खुदा के लिए। तो ये चीज़ होती है कि ज़िंदगी में हम जिन लोगों को अहमियत देते हैं, उनके पीछे कुछ भी करते हैं तो वो कभी भी रिवॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन वही चीज़ जब हम अल्लाह ताला की तरफ करते हैं तो अल्लाह ताला की रहमतें फ़ौरन से नाजिल होना शुरू हो जाती हैं। ज़बरदस्त। अच्छा आयशा, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा है, बड़ी अच्छी आपने बातें की हैं, आपने शेर भी अच्छा सुनाया है, तो आपने टिप्स भी बड़ी अच्छी दी हैं, तो ये मरहबा लेबॉर्ट्रीज़ की जानिब से गिफ्ट आपके लिए। आयशा ने जो एक बात की है वो ये थी कि हम जो है अक्सर लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, लोगों के पीछे रोते हैं, धोते हैं, हमें खुदा के आगे गिड़गिड़ाना चाहिए, रोना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात ये भी है कि आपको इस दुनिया में रहने के लिए भी किसी से मोहब्बत करनी पड़ती है, किसी से तो प्यार करना पड़ता है।
वो बात की बात है कि वो आपको उतनी अहमियत देते हैं या नहीं देते, आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है कि नहीं मिलता। तो आइए हम लोगों की तरफ चलते हैं और उनके साथ गपशप लगाते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस पूछते हैं, उनके जहन में जो अच्छी बातें हैं वो क्या शेयर करना चाहते हैं, देखते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? हमजा खालिद। आपका नाम? हसान खालिद। कौन सी क्लास में हो? 3B। मैं 6। क्या सीखा आपने अभी तक स्कूल से? पढ़ना। क्या पढ़ते हो? और थोड़ा सा अपना लेसन सुना दो, चलो इंग्लिश का लेसन सुना दो, उर्दू का, आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू। लेकिन आपने जो पढ़ा है ना आज वो मुझे सुना दो। मैं आज स्कूल ही नहीं गया था। आज स्कूल नहीं गए? स्कूल जाते तो हो? हाँ जाता तो हूँ। तो फिर लेसन कलर्स नेम बता दो, सिटीज़ नेम बता दो, कुछ सीखा हो। सिटीज़ नेम है पंजाब का सिटी मेन है लाहौर, और सिंध का है कराची, और बलूचिस्तान का कोयटा, और खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर, और मेन पाकिस्तान का सिटी है इस्लामाबाद। इसके अलावा कौन से शहर हैं पाकिस्तान? फैसलाबाद, हैदराबाद, और गुजरात, रावलपिंडी। अच्छा, आपको पाकिस्तान के सूबों के नाम आते हैं? पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, वो बताएगा, वो गाइड करेगा क्योंकि वो बड़ा भाई है। आप दोनों भाई हो, लड़ाई होती है आपस में? हाँ जी कभी। आपको ये अच्छा लगता है? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। बुरी बात क्या लगती है इसकी? पता नहीं। अच्छा, ये तो कुछ बोल नहीं रहा, आपसे बात करते हैं, ठीक है? आप मुझे बताओ, आपको लोगों की सबसे बुरी बात क्या लगती है? लोग जब मारते हैं ना, जब बुरी बात लगती है। किसे मारते हैं? वो किसी को मारते हैं तो वो जब किसी को फाइट करते हैं, लाइक लड़ाइयाँ करते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं, स्ट्रीट फाइट्स होती हैं, वो बुरी बात लगती है। आपसे मैं कुछ अल्फाज पूछती हूँ, बोलूँगी, आपने उन्हें रिपीट करना है। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, 10 दफ़ा बोलो, काउंट करो साथ साथ। क्या चीज़? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, अपने आपने 10 दफ़ा बोलना है और उंगलियों पे काउंट। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का ना नहीं है, स्पीड में बोलना है। पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़। और क्या होता है? कच्चा पापड़, पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़। दर्द बोल तो दिए। इतना उल्टू पुलट करके बोला है। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अभी खाना खाया है यहाँ से? हाँ जी। डिस्काउंट लेने का दिल है? पता नहीं। अच्छा खैर, ये है डिस्काउंट वाउचर आपके लिए लॉर्ड ऑफ फूड की तरफ से, ठीक है? व्यूअर्स, लोगों के साथ चट-चाट का, गपशप का सिलसिला जारी है। उम्मीद है एंजॉय कर रहे होंगे, तो फिर कहीं मत जाइए, हम हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। चलिए, शादी के बाद का एक्सपीरियंस बता दें। आपको क्या लगता है, जल्दी शादी करनी चाहिए, लेट करनी चाहिए? क्या कहेंगे शादी के बाद? नहीं, बहुत लेट करनी चाहिए। ये बात ना बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, ना चाहते हुए भी ना, इन लॉज की, फिर फैमिली की, घर वालों की, मतलब कि इन लॉज वगैरह सारा कुछ ही अच्छा है, बट फिर भी जिम्मेदारी इंसान के ऊपर ना आ जाती हैं। शेरों का शहर तो वैसे मैंने आपसे क्वेश्चन सुना है, लेकिन लाहौर को ही कहा जाता है। ना, हर बात में लाहौर नहीं, गुजरांवाला को कहा जाता है। नो। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़, पक्का पापड़। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहेंगे। चलिए, आइए हम यहाँ पर आए कुछ लोगों से ये पूछते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है। वैसे हम लोग हवाई जहाज़ पर सफ़र करना तो बहुत पसंद करते हैं और बड़े शौक़ होता है लोगों को,
देखते हैं कितने लोगों को इस बात का पता है, आइए देखते हैं। जैसा लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहरीन अवान। शहरीन। शहरीन शहरीन क्या मतलब है इस नाम का? वैसे मुझे आज तक खुद नहीं पता चला मेरे नाम का क्या मतलब है। मेरे फादर ने रखा है, तो जब मैं पैदा हुई थी तो उन्होंने न्यूज़पेपर पे नाम देखा और पसंद आया तो उन्होंने रख दिया। तो कह सकते हैं कि इट्स मीनिंग नेम इसका होगा स्वीट, मीठे से। शीरीन, शीरीन से निकला है, ठीक है। क्योंकि मैंने इसलिए आपसे पूछा कि नाम काफ़ी डिफरेंट सा था, मैंने इससे पहले सुना नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि आप यूनिवर्सिटी जाती हो? जी मेरी भी रिसेंटली स्टडीज़ कंप्लीट हुई। कैसा रहा है आपका यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस? यूनिवर्सिटी की याद आती है? बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बस कुछ तो थे बुरे इंसिडेंट भी हैं, कुछ अच्छे इंसिडेंट भी हैं। इंसिडेंट्स क्या? यूनिवर्सिटी में ये इंसिडेंट है कि वहाँ पे बैक बाइटर्स, मतलब कि मुंह पे कुछ और पीछे कुछ और, इस लिहाज से ज़रा बड़ा बैड एक्सपीरियंस है। अदरवाइज़ तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। आप कितने दोस्त बनाने में कामयाब हुई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। आज तक मेरी कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई। लड़ाई नहीं हुई? सब दोस्त हैं? कितने दोस्त हैं? अभी भी मिलते हो? हाँ, सबके साथ। अभी तो सच है किसी के पास टाइम नहीं होता, सारे अपने अपने जो हैं वो फील्ड में बिजी हैं, तो फ़ोन पे कांटेक्ट है। वैसे गैदरिंग वगैरह हो जाती है, फ्रेंड्स हैं उनके साथ तो बिल्कुल कांटेक्ट में हैं। मोस्टली की तो शादी हो गई है यूनिवर्सिटी के बाद। तो आपका प्लान है शादी का? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैरिड हूँ। मैरिड है, ठीक है। अभी आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हुई, आपकी शादी भी कर? हाँ जी, अभी 3 माह में 4 माह मेरी शादी। चलिए जी, बहुत मुबारक हो आपकी शादी। मुबारक। चलिए, शादी के बाद का एक्सपीरियंस बता दें। आपको क्या लगता है, जल्दी शादी करनी चाहिए, लेट करनी चाहिए? क्या कहेंगे शादी के बाद? नहीं, बहुत लेट करनी चाहिए। के बाद ना बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, ना चाहते हुए भी ना, इन लॉज की, फिर फैमिली की, घर वालों की, मतलब कि इन लॉज वगैरह सारा कुछ ही अच्छा है, बट फिर भी जिम्मेदारी इंसान के ऊपर ना आ जाती हैं। पहले वाली लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत मज़े की होती है, चिल होती है, रिलैक्स होती है, आपको कोई अता पता नहीं होता आप कहाँ पे हो, आपको खुद का नहीं पता होता, आप दूसरों का क्या ख्याल रखोगे। लेकिन वो होता है ना कि शादी से पहले आपके पेरेंट्स आपको देखते हैं, शादी के बाद आपने सबको देखना होता है। हाँ, शादी की जो लाइफ है वो ज़्यादा टफ़ है। मतलब कि अभी तो मेरा एक्सपीरियंस इतना सचेज नहीं है, बट फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा टफ़ लगती है। कुछ ऐसी जिम्मेदारी होती हैं जो इंसान कभी सोचता भी नहीं है, वो कंधों पे पड़ जाती हैं। इस लिहाज से सिंगल लाइफ ज़्यादा ईजी होती है। तो फिर आपने इतनी जल्दी क्यों करवाई शादी? कोई ज़बरदस्ती? नहीं, बस घर वाले कह रहे थे आखिरी आखिरी हो तो जल्दी जल्दी कर लो। सही है, सही है। अच्छा चलो, आपसे ना मैं एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन करती हूँ। आप मुझे ये बताओ कि शेरों के शहर किस शहर को कहा जाता है? गुजरांवाला को। नो, इट्स अ लाहौर। ओके, आई हैव नो आइडिया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? सबसे बड़ा एयरपोर्ट है कराची एयरपोर्ट। ना, नाम बताएं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट। नाम बताएं ना उस एयरपोर्ट का। सबसे आसान क्वेश्चन करूं, दुनिया की सबसे लंबी दीवार कौन सी? दीवारें चीन। अच्छा, ये किसको नहीं पता होगा। आपसे मैं कुछ अल्फाज बोलूँगी, उनको आपने 10 दफ़ा रिपीट करना है। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, रुकना नहीं है, बोलते रहना। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। हो गया टाइम। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, चूँकि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है, तो लॉर्ड ऑफ फूड की जानिब से 20% डिस्काउंट वाउचर आपके लिए। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मोहम्मद अहमद, क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बता दो कि आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं सहीवाल का रहने वाला हूँ। मुझे लगे नहीं लाहौर के, इसलिए मैंने पूछा। अच्छा, आप बताओ कि लाहौर अच्छा लगा ज़्यादा कि साहिवाल अच्छा है? किस में क्या खास? वो तो ठीक, सहीवाल की एक अपनी जगह है क्योंकि वो मेरा आबाई शहर है, लेकिन लाहौर लाहौर है। ठीक है। लाहौर के लोग अच्छे हैं, लाहौर की जगह अच्छी हैं, लाहौर में कहाँ कहाँ घूमे हैं, सब बताएं ना। लाहौर की जगह भी बहुत अच्छी हैं, लाहौर के लोग तो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, मीन्स नॉर्मल है। लोग क्यों अच्छे नहीं हैं? लोगों का क्या? नहीं, अच्छे भी नहीं है, बुरे भी नहीं है, क्योंकि हर जगह पे लोग अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। लाहौर की जगह मोस्टली तारीखी जो जगह हैं वो बहुत अच्छी हैं। उसके अलावा लाहौर के जो रेस्टोरेंट हैं वो सबसे अच्छे हैं।
रेस्टोरेंट सबसे अच्छे हैं, ठीक है, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। लाहौरियों का कहा जाता है कि खाने के बहुत शौकीन होते हैं वो। जी बिल्कुल ऐसे ही है। लाहौरी खाने के ख़ास तौर पर जो मींस के लेट नाइट डिनर और ब्रेकफास्ट जो है लाहौरियों को बहुत फेमस है। साहिवाल के लोगों को नहीं शौक है ज़्यादा खाने पीने का, वहाँ के लोगों की खासियत क्या है, वहाँ के क्या शौक हैं ज़्यादा लोगों के? साहिवाल के लोगों के जो ज़्यादातर शौक है ना, उनको मतलब खाने पीने के शौकीन हैं, लेकिन लाहौर जितने नहीं हैं। लाहौर जितने नहीं है, लेकिन वहाँ पे बेसिकली लोगों को जो फूड सेंस है ना इतनी नहीं है, वो बेसिकली देसी लोग हैं ज़्यादा। तो लाहौर जो है, लाहौर में तो पूरे पंजाब से लोग होते हैं, तो बाकी लाहौर की तो क्या बात है। तो क्या बात है। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, आप मुझे ये बताओ कि शेरों का शहर फिर किसे कहा जाता है, किस शहर को कहा जाता है शेरों का शहर? शेरों का शहर, यस, आई थिंक शेरों का शहर तो वैसे मैंने आपसे क्वेश्चन सुना है, लेकिन लाहौर को ही कहा जाता है। ना ना, हर बात में लाहौर नहीं। गुजरांवाला को कहा जाता है। नो, फिर आप बता दें। आप एक गाना सुना दें। गाना वैसे मुझे आता नहीं है। पाकिस्तान का गाना सुना दें। नहीं, मुझे सॉन्ग नहीं आता है। कोई शायरी नहीं आती? शायरी एक आती है मुझे, वो पंजाबी का शेर है, तैनू तकीए गैरा नाल, तैनू तकीए गैरा नाल। अच्छा हुण ये भी करिए। ओके, अब मुझे आइए समझ। अच्छा, आप खाना पका लेते हैं? हाँ, मैं कुछ ड्रिंक्स हैं जो बना लेता हूँ मीन्स के रेगुलर, जैसे मिंट मार्गेटा, और खाने में कोरमा, ठीक है, आप कौरमे की भी रेसिपी शेयर करें, मिंट मार्गरीटा की भी। ठीक है। मिंट मार्गेटा में बेसिकली जो मिंट मार्गेटा की बेस है वो है पुदीना, और जो पुदीने के अंदर पहले तो सबसे पहले मीन्स के पुदीना, उसके अंदर लेमन पाउडर और लेमन जूस, ब्लैक साल्ट और आइस के साथ, और जो शुगर है इसमें जायका, वो डाल के तो उससे ना अपने हिसाब से ना उसे ग्राइंड किया जाता है, ठीक है, उसे मिंट मार्गेटा के। सही है। ठीक है। उसके बाद जो कोरमा है, सबसे पहले अपनी मिकदार के हिसाब से जो चिकन होता है उसमें वो चिकन को फ्राई करते हैं। चिकन को फ्राई करने के बाद उसके अंदर जो ग्रेवीज होती है वो मिक्स करते हैं। उसके बाद जो फाइनल मसाले होते हैं वो ऐड करके फाइनली वो कोरमा बन जाता है। शॉर्ट रेसिपी में मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको माइक पकड़ाया कि आपको ऐसे फील आया कि आप बहुत बड़े शेफ़ हैं, आपने तो शॉर्ट करके रेसिपीज़ बता दी, लेकिन खैर कोई नहीं, आपसे एक टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, इसको आपने 5-10 दफ़ा बोलना है। ठीक है। अब नहीं मिलेगा? अच्छा, अब ये नहीं मिलेगा? नहीं। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। अब तो 5 से 6 दफ़ा हो गया। 10 दफ़ा बोलें एक दफ़ा। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, नहीं कि आपके लिए एक गिफ्ट भी है लॉर्ड ऑफ फूड की जानिब से, आपको मिलेगा। यहाँ आप खाना खाएंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, ये वाउचर आपके लिए है। थैंक्स, लॉर्ड ऑफ फूड का भी बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत शुक्रिया। वेलकम जी, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसान इजाज़ है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप क्या करते हैं? मैं डेंटल सर्जरी कर रहा हूँ, अख्तर सईद से डॉक्टर बन रहा हूँ। है, आप सर्जरीज करवाने का लोगों को बड़ा शौक है, आप इसके बारे में क्या रिकमेंड करेंगे लोगों को? मैं इस बारे में क्या रिकमेंड कर सकता हूँ, मैं दांतों का डॉक्टर बन रहा हूँ इस वक्त, तो दांतों की सफाई रखें ताकि हम लोगों को दांत कम से कम निकालने पड़े आप लोगों के। अच्छा, वैसे काफ़ी पेन होती होगी लोगों को जब वो दांत वगैरह निकलते हैं? पेन उस वक्त तो नहीं होती क्योंकि हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं उन्हें, तो पेन फ्री कोशिश करते हैं सबसे ज़्यादा वो प्रोसीजर, तो उस वक्त तो प्रोसीजर के दौरान तो पेन नहीं होती है। कितनी अच्छी सैलरी होती है इनकी? मैं फ़िलहाल स्टूडेंट हूँ, ये अब मेरे टीचर्स और डेंटिस्ट को जो बने हुए हैं उनको ही ज़्यादा बेहतर पता है। आपने उनसे पूछा नहीं कभी कितनी सैलरी है आपकी? बता दें तो बड़ी मेहरबानी है, कोई पता नहीं है, ताकि आपको पता लगे ना इसमें स्कोप क्या है आपका। अच्छा, खैर, आपसे मैं क्वेश्चन करती हूँ, जनरल नॉलेज कैसा है आप? बस ठीक ही है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? जिना इंटरनेशनल कराची। ठीक, आप बताओ कि शेरों का शहर किसे कहा जाता है? मेरे ख्याल में तो लाहौर को कहना चाहिए, लेकिन मंडी बहाउद्दीन है। ठीक है जी, आप बताओ कि लॉर्ड ऑफ फूड के एंड पे क्या आता है? डी। बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक आंसर्स किए हैं तीनों क्वेश्चंस के, बड़ी बात है। आप शेयर क्या करोगे, गाना गा लेते हो, शायरी कर लेते हो? नहीं, मैं ना गाना गाता हूँ ना शायरी करता खाना पका लेते हो? हूँ।
नाश्ता बस उसके क्या चले नाश्ते की रेसिपी? मैं अपने लिए अंडा वगैरह बना लेता हूँ बस, उसके अलावा चाय बना लेता हूँ, इसके अलावा बस कुछ भी नहीं। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोल लोगे 10 दफ़ा? कच्चा पापड़ पका पापड़, 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 कच्चा पापड़ पका पापड़। आप मुझे ये बताओ कि आपको लोगों की सबसे बुरी बात क्या लगती है? लोगों की सबसे बुरी बात, ना मुश्किल हो गया कि आप बहुत अच्छी लगती हैं बातें। बस ठीक है, जिस तरह है दोस्ती उसी तरह लोगों की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बुरी बात से मुराद क्या है आपका? कि लोगों की अक्सर होता है ना, आप कहते हो कि मुझे ये बात बहुत बुरी लगती है कि लोग खाना छोड़ शादियों पे बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं। आपको लोगों की मुनाफिकत बहुत बुरी लगती है, आपको बहुत बुरा लगता है लोग आपके सामने कुछ और होते हैं, आपके पीछे कुछ और होते हैं। आपको क्या बुरा लगता है? एग्जैक्टली यही बैक बाइटिंग और मुनाफिकत। चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी आपको बताने का। गिफ्ट इनका आपके लिए है मरहबा लेबॉर्ट्रीज़ की जानिब से। ये गिफ्ट आपके लिए, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक आंसर्स किए हैं। अल्लाह हाफिज़। सो व्यूअर्स, ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है कि आपने आज के इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय किया होगा। आज के प्रोग्राम के अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है। सबको पता होना चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता, जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा था वो ये था कि लॉर्ड ऑफ फूड के एंड में क्या आता है? लॉर्ड ऑफ फूड के एंड में डी आता है। और शेरों का शहर किसे कहा जाता है? शेरों का शहर कहा जाता है मंडी बहाउद्दीन को। और दुनिया की सबसे लंबी दीवार कौन सी है? सबसे आसान क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताती चलूँ, वॉल ऑफ चाइना। तो ये सवालात के जवाबात थे। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। आप अपनी होस्ट जाज़बा मलिक को इजाज़त दीजिए। आप लोगों ने आज के शो को खूब एंजॉय किया होगा, क्योंकि आज मैं थी लॉर्ड ऑफ फूड में। लॉर्ड ऑफ फूड में समा बड़ा सुहाना था और यहाँ पे बड़े मज़े मज़े के लोग आए थे खाने पीने के लिए। लाहौरियों के बारे में बड़ा मशहूर है कि वो खाने के बहुत शौकीन होती है और यहाँ रश देखकर अंदाज़ा हो गया था। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।